दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी पति पत्नी के बीच जो अनबन रहती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उसके कौन से उपाय हैं। पति पत्नी में अगर रहती है आपस में अनबन, तो ये उपाय जो मैं बताऊंगी उनको करके आपसी प्रेम को आप बढ़ा सकते हैं और लड़ाई झगड़े को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें हमेशा। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाय की तरफ जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली। बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं जिनको करके आप पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम को बढ़ा सकते हैं और लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है, पर कभी कभी ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत अलग होने तक की आ जाती है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। कभी कभी पति पत्नी में प्यार की कमी हो जाती है तो रिश्तों में दरार पैदा होने शुरू हो जाती है और दोनों में रिश्तों के प्रति गुस्सा पनपने लगता है। गुस्से में आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के मौके खोजने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिव पार्वती और राम सीता को आदर्श दंपति माना जाता है, मगर वर्तमान समय में कई बार वैचारिक मतभेद के कारण ये संभव नहीं हो पाता है। पति पत्नी की आपसी कलह परिवार टूटने का कारण बन जाता है। यदि आप भी हैं इसी समस्या से परेशान तो मैं आपको कुछ आसान तरीके बता रही हूँ जिन्हें करने से पति पत्नी की कलह कलेश दूर हो जाएंगे और दोनों के बीच प्यार प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों अब जो मैं उपाय शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सटीक और सरल उपाय हैं। इन उपायों से आपकी पति पत्नी के बीच जो आपसी अनबन है वो आपकी ख़त्म होगी। पहला उपाय इस प्रकार है। शयन कक्ष में पति को अपने तकिए के नीचे सिंदूर रखना चाहिए। सुबह इसका आधा भाग घर में कहीं आप गिरा देंगे और बचे हुए सिंदूर से पत्नी की मांग भरेंगे। दोस्तों दूसरा उपाय इस प्रकार है। रविवार की रात में कुछ सिंदूर बिस्तर पर पति के सोने वाले हिस्से में गिरा दें। सुबह नहाकर पत्नी उससे अपनी मांग भर ले। फिर देखिए किस तरह से आपका जीवन सुखमय होता है। पति रोज केसर मिश्रित दूध का सेवन करे और पत्नी हाथों में सोने की चूड़ियां पहने तो दाम्पत्य जीवन सुख से कभी वंचित नहीं होगा। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण को रसीली मिठाइयाँ चढ़ाएं। इस मिठाई को पति पत्नी एक दूसरे को खिलाएं। दोस्तों बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं, इनको करके देखिए फिर किस तरह से आपके पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम पनपता है। दोस्तों अगला उपाय इस प्रकार है। घर में रोज़ या सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी का पोछा अवश्य घर में लगाएं। जल में गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ देने से भी दाम्पत्य जीवन सुख से भरपूर रहता है। गुरुवार के दिन किसी चौराहे पर लगे पीपल के पेड़ पर शुद्ध घी का दीपक लगाएं और एक दोने में या पत्ते पर 3 प्रकार की मिठाइयाँ रखकर अर्पित करें। गोमती चक्रों को सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें तो पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की पूजा करें। प्रत्येक सोमवार को जोड़े से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में हो रहे कलह कलेश दूर होंगे। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए सच्ची श्रद्धा से राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गेंदे के फूल में सिंदूर लगाकर भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ा दें। फिर सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। अगले दिन गेंदे के फूल को चढ़ाए हुए पत्नी को भेंट कर दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रहा झगड़ा समाप्त हो जाता है। आपसी झगड़े को दूर करने के लिए पति पत्नी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर 2 घंटे का मौन व्रत रखें। ऐसा करने से उनके बीच के झगड़े खत्म होंगे और श्री गणेश जी की कृपा से उनके रिश्ते मधुर होंगे। माँ दुर्गा की पूजा हर समस्या को दूर करने वाली होती है। दाम्पत्य को आपसी झगड़ों को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। लाल स्याही से किसी सफ़ेद कागज़ पर पति पत्नी अपने नामों को लिखकर इसे हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपसी रिश्तों को सुलझाने का प्रण लेकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लगातार 7 मंगलवार तक ऐसा करने पर हनुमान जी की कृपा से पति पत्नी के बीच का कलेश समाप्त हो जाता है। अपने बिगड़ते वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठें, 7 सुपारी, गुड़ की 7 डलियाँ, चने की दाल, 7 पीले रंग के फूल को रखकर पोटली बना लें। अब माँ पार्वती को ध्यान करके इस पोटली को 40 दिनों तक घर में रखें। 40 दिनों के भीतर ही आप अपने रिश्तों में सुधार महसूस करेंगे।
दोस्तों, वास्तु के मुताबिक अगर राधा और कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाई जाए तो इससे पति पत्नी के झगड़े कम होते हैं, उनके बीच रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन तस्वीर को लगाते समय ये याद रखें कि उसमें सिर्फ राधा और कृष्ण ही हों और एक साथ दूसरे को प्रेम पूर्वक निहार रहे हों। कृष्ण के साथ तस्वीर में अन्य गोपियाँ नहीं होनी चाहिए। लाल रंग के फ्रेम में राधा कृष्ण की तस्वीर बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही इसे किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां उन पर सीधी नज़र पड़े। अगर सोकर उठने के बाद आपकी पहली नज़र राधा कृष्ण की तस्वीरें पड़ती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में कभी भी भड़कीले रंग का पेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे रंग होने चाहिए जो सुकून देने वाले हों। बेडरूम में मौजूद अच्छी और बुरी ऊर्जा भी पति पत्नी के रिश्ते पर प्रभाव डालती है। जिस दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगी है उसके सामने वाली दीवार पर आप अपनी और पति पत्नी की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे भी बेहतर रिश्ते होते हैं। बेडरूम में कोई भी नुकीली या कांटेदार वस्तु नहीं रखनी चाहिए। हल्की खुशबू के लिए आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जितना संभव हो बेडरूम से दूर रखें और एक दूसरे को समय दें। दोस्तों, ये वीडियो पति पत्नी के बीच आपसे प्रेम को बढ़ाने के लिए थी और कुछ उपाय जो मैंने शेयर किए थे बहुत ही चमत्कारी और आसान उपाय हैं। इन उपाय को करके आप पति पत्नी के बीच जो आ रही समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आपसे प्रेम को बढ़ाने के लिए आपने ये उपाय करने हैं। उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ किसी भी उपाय को करते वक्त आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविटी से आप लोगों को अपने आप को भर लेना है, तभी ये उपाय कारगर से साबित होते हैं। मन में ये विचार कभी भी नहीं आने चाहिए उपाय को करते वक्त के पता नहीं ये कारगर साबित होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा सोचोगे तो कोई उपाय आपका कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में पहले से नेगेटिविटी आ गई है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।